आपको याद है 2019 में आज के ही दिन यानी 2 अक्टूबर के दिन यही पूजा पांडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांधी जी के पुतले को गोली मारी थी। आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि भगवा की आड़ में कुछ भेड़िए सिर्फ आपको मूर्ख बना रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। इन्हें पहचानते हैं आप? दुनिया इन्हें महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे के नाम से जानती है। वैसे तो इनका कोई काम महामंडलेश्वर वाला नहीं है, हमेशा वाद विवाद नफरत, लेकिन अब तो हद हो गई। इन्हीं महामंडलेश्वर पर हत्या कराने का भी संगीन आरोप है। आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनका एक सहयोगी हुआ करता था जिसका नाम था अभिषेक गुप्ता, जो अलीगढ़ के खैर का रहने वाला था। फिर महामंडलेश्वर शकुन पांडे से अभिषेक गुप्ता की कुछ अनबन होने के ही कारण अभिषेक गुप्ता महामंडलेश्वर शकुन पांडे से अलग हो गए और इसके बाद अभिषेक गुप्ता ने एक टीवीएस की एजेंसी खोल ली। उसके बाद महामंडलेश्वर शकुन इस बात को पचा ही नहीं पाई और बार बार अभिषेक गुप्ता से इसी टीवीएस एजेंसी में अपनी हिस्सेदारी मांगने लगी। लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर बात हत्या तक पहुंच गई। फिर 3 लाख देकर 2 शूटर हायर किए गए, मोहम्मद फजल और आसिफ, और फिर अभिषेक गुप्ता की हत्या कर दी गई। देख रहे हैं सांठगांठ। अभिषेक गुप्ता की हत्या की साजिश रचने में 2 लोगों का नाम आ रहा है, एक शकुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती और इसी के पति अशोक पांडे का। अब आप खुद बताइए, इन्हें भगवा की आड़ में भेड़िया या ऐसी संज्ञा क्यों न दी जाए, जब ये लोग अपने फायदे के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। अभी तक इस केस में अपडेट ये है कि बाइक शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या की साजिश में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महामंडलेश्वर शकुन पांडे के पति अशोक पांडे को पुलिस ने जेल भेज दिया है और एक शूटर मोहम्मद फजल की भी गिरफ्तारी की। लेकिन अभी भी एक शूटर और शकुन पांडे की तलाश में पुलिस लगी हुई है और पहले शूटर को सुन लेते हैं, क्या कह रहा है वो। मेरा नाम मोहम्मद फजल है। मेरा नाम मोहम्मद फजल नाम है। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था, बस मेरा इतना काम है। मैंने किसी मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूंगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था और जिसने गोली चलाई थी वो लड़का था और वो अभी पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। जिस जगह घटना हुई थी तो उस समय मैं साथ था जी। उन्होंने अपने आप बात करी थी, मेरे सामने कोई बात नहीं करी, ना ही उस लड़के का मुझे कोई फोटो दिखाया था। हत्या करवाने वाले तो आपको सबको पता ही है, पांडे जी। हाँ, दो नाम पांडे जी, ऐसे कुछ पूरा नाम क्या नाम है? अशोक पांडे करके नाम है पूरा। उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे। जैसे तो होता है ऐसा, जैसे हाथवाई करने होती है तो वो मारा पीटी वो होती है, वो अलग होता है। ऐसा मारना होता है, लेकिन हमें ऐसा का कोई वो नहीं था, ज्ञान नहीं था कि ऐसा होगा। उस लड़के का पता नहीं, वो गए थे लेकिन वो पता मेरा कोई नहीं लगता। वो हल्ले में रहता था, उसका कई ऐसे केस हुए, कई विवादों में लड़ाई झगड़े में आया है। तो लड़ाई झगड़े के पर्पज से मैंने उसको भेजा था। पैसे किसके माध्यम से भेजे? पैसे तो उन्होंने पांडे जी ने दिए थे मुझको, पांडे जी ने दिए थे, अशोक पांडे जी। तो उनको 2016 समथिंग काम किया था मैंने, बिल्डिंग का काम करता हूँ उनका जाकर। तो सुना आपने, ये शूटर दबी जबान में अशोक पांडे का नाम ले रहा है और खुद को निर्दोष बता रहा है। खैर, अब हम अभिषेक गुप्ता के पिता को भी सुन लेते हैं जो अवैध संबंध पर खुलासा कर रहे हैं। बेटा मेरा बड़ा हो गया तो अब इन्होंने मेरे बेटे को प्रेम जाल में फंसा लिया। जब प्रेम जाल में, मुझे तब तक भी बात मालूम पड़ी पूजा शकुन पांडे ने। और जब पूजा शकुन पांडे ने मेरे बेटे को बचा लिया, उसमें प्रेम जाल में फंसा लिया, तो शादी में तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जब मेरे छोटे बेटे की मेरी शादी मेरी बेटे की शादी हुई थी पिछली साल, तो इन्होंने मेरे बड़े बेटे अभिषेक से कहा था कि बेटा अब तो तुम्हें कहने का ये है कि तेरे बेटे छोटे भाई शादी हो गई है, तू शादी मुझसे कर ले। ये वो तो ये सब इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना था, फिर भी कोई बात नहीं, ये बात चलती रही। बात ये यहाँ तक आई। बस ये पिछली बार इन्होंने, जब पिछले 5-6 महीने पहले जब इनको ये मालूम पड़ गई थी, मेरे बेटे ने मतलब एजेंसी खोल रखी है खैर के अंदर,
तो मतलब जब बेटा मेरे घर के अंदर जाने लगा, आने लगा था, तब ये मुझसे कह रही कि भैया कि इसमें मुझे पार्टनरशिप करा दो। तो मैंने कहा भैया अब क्या मैं पार्टनरशिप में किसी को नहीं कराऊंगा, मेरा बेटा अलग करेगा। क्यों मेरा बेटा इस हिसाब से बड़ा हो गया, समझने लगा था कि इसमें मेरा मरना जी कहाँ है। तो मतलब ये कुछ नहीं। तो फिर भी 6 महीने से तो मेरे बेटा घर के अंदर एजेंसी तो खोल रखी थी, फिर भी मतलब कह रहे कि मेरे बेटा इनके यहाँ रात को यही नाइट स्टे करता था। बाई चांस कभी ज्यादा लेट हो गया तो नहीं तो रात को इनके यहाँ जाता था। जाने के बात कैसे पता लगी आपको कि इसके अवैध संबंध? वो अवैध संबंध इसलिए अवैध संबंध मान रहे कि अभी मेरा बेटा खैर से आ रहा था। तो मेरे बेटा खैर से आ रहा था, खैर आने के बाद मतलब कहने का खैर आने के बाद तो मेरा बेटा गिर गया। तो अटेंड में यही पहुंच गई वहाँ, और पहुंचने के बाद मतलब इसको मतलब पट्टी का घर ले आई, करके ले आई। दूसरे दिन मतलब जब ये इनको इसने दवाई दी। तो सुना आपने, अभिषेक गुप्ता के पिता साफ लफ्जों से कह रहे हैं कि मेरे बेटे को महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे ने प्रेम जाल में फंसा रखा था। वो उससे शादी करना चाहती थी और अब टीवीएस की एजेंसी में पार्टनरशिप मांग रही थी। मैंने इससे मना कर दिया था। तो देखा आपने इन महामंडलेश्वर की सच्चाई जो अभिषेक गुप्ता के पिता बता रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिषेक गुप्ता शकुन पांडे की तारीफ करते हुए ट्वीट किया करते थे। और जरा पढ़िए, देश भर में लेडी गोडसे नाम से प्रचलित और हिंदुओं की शान व हिंदुओं की आवाज हिंदू महासभा की राष्ट्र सचिव महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती डॉक्टर शकुन पांडे जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। अब आपको समझ में आया कि मैं इनको भगवा की आड़ में करने वाले अपराध की श्रेणी में क्यों डाल रही हूं। वरना अपराध तो अपराध है, लेकिन वहीं मैं आगे भी आपको बताऊंगी क्योंकि ये कब से लाइमलाइट में आई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आज 2 अक्टूबर पर वो खबर बताना और ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है और आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों लगातार इनको भगवा से जोड़कर आपके सामने बता रही हूं। अभी जो आपने ट्वीट देखा अभिषेक गुप्ता का, ये ट्वीट 2022 का है और 2025 में अब अभिषेक इस दुनिया में ही नहीं है और हत्या कराने का आरोप उसी पर है जिसकी तारीफ इस ट्वीट में उन्होंने की। शकुन पांडे का रसूख कितना है ये तस्वीरें देखिए। शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती के साथ खड़ी हैं, दूसरी तस्वीर केशव प्रसाद मौर्य के साथ और तीसरी तस्वीर अभिषेक गुप्ता और शकुन पांडे की। हालांकि अभी स्वतंत्र रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये एक्स हैंडल मृतक अभिषेक गुप्ता का ही है या नहीं, लेकिन ये शेयर किया जा रहा है जर्नलिस्ट द्वारा। और अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर याद दिला दूं कि एक शूटर पकड़ा गया है जिसका नाम फजल है। और गौर करने वाली बात है कि पुलिस की जांच में सामने आया कि पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने फजल से बीते 2 महीने में 38 बार फोन पर बात की थी और बार बार सौदेबाजी हुई थी। फजल का कहना है कि पांडे परिवार से मेरा पुराना परिचय था, पहले पूजा शकुन पांडे के कुछ निर्माण कार्यों में भी मदद कर चुका था और इसी पुराने रिश्ते के आधार पर उसे यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अशोक पांडे को पुलिस पहले ही हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी और 28 सितंबर को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पूजा शकुन पांडे फिलहाल फरार बताई जा रही है। पुलिस ने शकुन पांडे के खिलाफ वारंट जारी कर तलाशी अभियान भी तेज कर दिया है और दूसरा शूटर आसिफ फिलहाल फरार बताया जा रहा है। अलीगढ़ एसएसपी ने इस पूरे मामले में बताया कि इस मामले में ठोस सबूत मिले हैं और पूजा शकुन पांडे और आसिफ की तलाश जारी है। वहीं गिरफ्त में आए मुख्य शूटर फजल और अशोक पांडे को जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले को तेजी से कोर्ट तक ले जाया जाएगा ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। लेकिन पूजा शकुन पांडे और उसके पति आदतन ऑफेंडर हैं। आपको याद है 2019 में आज के ही दिन यानी 2 अक्टूबर के दिन यही पूजा पांडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांधी जी के पुतले को गोली मारी थी। पूजा शकुन पांडे ने महात्मा गांधी के पुतले पर 3 गोलियां चलाई, पेट्रोल छिड़ककर पुतले को फूंका और फिर मिठाई बांटी थी। और इतना ही नहीं, इस दौरान गॉड से जिंदाबाद के नारे भी इस महिला ने लगाए थे। तो आदर्श ही जब गॉड से हो तो हरकत तो वैसी ही होगी। और फिर बाद में जब विवाद बढ़ा तो पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तब बहुत राइट विंग के समर्थकों ने पूजा शकुन पांडे को अप्रिशिएट किया था। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये किसी के सगे नहीं हैं, ये पैसे के लिए किसी को मार सकते हैं। कुछ लोग अपना कुकर्म छिपाने के लिए साध्वी या योगी बनते हैं और इसीलिए इन लोगों से सावधान होना जरूरी है। और आप सोचिए वो राइट विंग जो इनका समर्थन उस वक्त कर रहा था, ये भी किसके सगे हैं? आप ही के धर्म का आदमी दूसरा। अगर धर्म करते रहते हो ना पूरे टाइम, आप ही के धर्म के आदमी को मरवाया। और किससे मरवाया? जिनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं उस धर्म के आदमी को चुनकर, क्योंकि उनके साथ अच्छा नाता पुराना था। आप सोचिए, आप आम जनता जो अपना सिर्फ मेहनत से पेट पालना चाहती है, आप लोगों को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में फंसा दिया जाता है। और आपस का इनका क्रिमिनल्स के साथ नेक्सस देखिए, इनकी सोच देखिए। और खुद ये जो जिस तरह के क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, ये तो उसी दिन सामने आ गया था जब 2 अक्टूबर को भले
ही गांधी जी के पुतले के सामने एक टॉय गन से ये उनको मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रवृत्ति तो वही थी। लेकिन भला राइट विंग ऐसी चीजों पर आकर क्यों ना कूदे जहां पर भी उसे गॉड से जिंदाबाद के नारे को आपके सामने जीवित करने का मौका और साथ ही गांधी जी को नीचे दिखाने का मौका मिल जाए। पर ये जानते ही नहीं है कि गांधी है कौन। गांधी आप लोगों के ऐसे पुतले पर ये गोली मारने से या ऊट पटांग ट्रेंड्स चलाने से 2 अक्टूबर पर छोटे हो जाएंगे क्या? आप हैं कौन उनके सामने? गांधी जी विश्व भर में गांधी जी ही हैं, उन्हें सब लोग जानते हैं। और हमारे देश को अगर कोई जानता है तो गांधी के नाम से जानता है, तुम ट्रोल्स के नाम से नहीं जानता है, समझे? सत्यमेव जयते।